Hey everyone, I hope you guys are doing fine. Welcome to Notes Culture. आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बनते हुए देखे हैं. बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा. छोटा सा टॉपिक है, एकदम इंटरेस्टिंग है और जल्दी भी खत्म हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन. सबसे पहले कुछ टर्म्स जिनके ऊपर भी मैंने क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं. मोनोइशियस क्या होता है? मेल्स एंड फीमेल सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बट डिफरेंट फ्लावर्स पे होते हैं. जैसे सपोज यही एक प्लांट है. इसके ऊपर जो है वो मेल फ्लावर भी है और इसी के ऊपर फीमेल फ्लावर भी है एक ही प्लांट पे, लेकिन अलग अलग फ्लावर्स के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. फिर आते हैं डाइशियस पे. मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है वो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर ही रहते हैं. मतलब एक प्लांट जो है वो फीमेल का रहेगा, एक प्लांट जो है वो मेल का रहेगा. कंप्लीटली डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. इन्हें अपन डाइशियस बोल देते हैं. फिर बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट जो है उसे अपन मेल्स और फीमेल्स इन द सेम फ्लावर जब प्रेजेंट रहता है, मतलब एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहता है, इसे अपन क्या बोल देते हैं? बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट. फिर ये इनसे क्वेश्चन नहीं पूछता. क्वेश्चन कहाँ से आता है? एंड्रोमोनाशियस क्या होता है, गायनोमोनाशियस क्या होता है, ट्राइनोमोनाशियस क्या होता है, ये देखते हैं. एंड्रोमोनाशियस नाम के हिसाब से जाओ. एंड्रो यानी मेल्स, तो मेल्स प्रेजेंट होते हैं. और मोनोइशियस मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. गायनोमोनाशियस फीमेल्स रहते हैं और साथ में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रहते हैं. ट्राइमोनाशियस का मतलब मेल, फीमेल्स और बाइसेक्सुअल तीनों फ्लावर्स प्रेजेंट रहते हैं एक ही सिंगल प्लांट के ऊपर. ठीक. फिर जैसे कि अपन ने सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स पढ़ा था, तब अपन ने 3-4 टाइप के पढ़े थे. एनवायरमेंटल हो गया, जीनिक हो गया, क्रोमोसोमल हो गया. उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी होता है. एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होके सेक्स डिटरमाइन होता है. किसके अंदर? इक्विसिटम के अंदर. अगर कंडीशंस एकदम सही है, टेम्परेचर, पानी, मिनरल्स वगैरह, तो फिर वो फीमेल्स में डेवलप होते हैं. अगर कंडीशंस एडवर्स है तो मेल्स में डेवलप होते हैं. फिर हार्मोन GA3 अगर प्रोड्यूस होता है तो वो फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी जिब्रेलिक एसिड जो है वो फीमेल्स को प्रोड्यूस करता है. उसके बाद में हम आते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन पे. क्रोमोसोम्स के थ्रू किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है, ये एनिमल्स के अंदर तो बहुत कॉमन है, प्लांट्स के अंदर ही थोड़ा सा अनकॉमन है. लेकिन लेट्स सी कैसे होता है. दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं. एक तो होता है होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम और एक हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम. बेसिकली होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जिन ऐसे क्रोमोसोम्स जिनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर है. मतलब मैं बोल रही हूँ, अगर ये एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है तो ये दूसरा भी एग्जैक्ट इसके सिमिलर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है. ऐसे सेम क्रोमोसोम्स को होमोमॉर्फिक बोल देते हैं. लेकिन अगर एक क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है और दूसरा क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक बन जा रहा है या टीलोसेंट्रिक बन जा रहा है, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं? हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम. ठीक. ये तो दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ. अब होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स के अंदर दो केस हो सकते हैं. एक तो हेटेरोगेमेटिक मेल हो सकता है या हेटेरोगेमेटिक फीमेल हो सकता है. जैसे अपन ने एनिमल्स के अंदर भी पढ़ा था. हेटेरोगेमेटिक मेल यानी मेल एक ही टाइप का गैमीट प्रोड्यूस करेगा. ऐसा किस किस में होता है? एस्पैरागस में और स्पिनच में. हेटेरोगेमेटिक फीमेल यानी फीमेल अलग अलग टाइप की वो प्रोड्यूस करेगी, गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी. ऐसा होता है फ्रैजेरिया इलैट्रिया के अंदर, विच इज स्ट्रॉबेरी. फिर हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स में आते हैं, मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि डिफरेंट हो मॉर्फोलॉजी के अंदर. इसके अंदर है XX, XY अगर एक्टिव Y है. Y क्रोमोसोम बेसिकली क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो वो एक्टिव Y हो जाता है. ऐसा होता है साइलिन लैटिफोलिया के अंदर. एक और है विच इज XX, फिर XY1, Y2. इसके अंदर अपन जीनिक बैलेंस थ्योरी देखते हैं. X डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम्स. ये हो जाएगा रूमेक्स एसिटोसा के अंदर. इसको अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. एक है ह्यूमुलस ल्यूपुलस के अंदर. उसके अंदर क्या होता है? X1, X2, X1, X2, Y1, Y2 इस तरीके से प्रेजेंट रहता है. ये भी सेक्स डिटरमाइन करता है. Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यू टू एक्टिव वाई क्रोमोसोम मीन्स अपन ये वाला पढ़ रहे हैं ना, साइलिन लैटिफोलिया वाला. साइलिन लैटिफोलिया का पुराना नाम जो है वो मेलांड्रियम था. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान से देखिएगा. कैसे करते हैं इस ये मतलब प्रोबेबली इट्स द ओनली थिंग जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम जो है, ओनली ऐसा प्लांट या ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से बड़ा है. तो दिस इज कंप्लीटली फुल ऑफ एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्शन से तो क्वेश्चन बनना तय है. इसीलिए इस वाले पोर्शन से मैंने इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हुए देखे हैं.
सबसे पहले तो वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से बड़ा है, यही एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में वाई क्रोमोसोम के अंदर 4 सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट 1, 2, 3 एंड 4। इस हर एक सेगमेंट के जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि कौन-कौन सा सेगमेंट कौन-कौन सा काम करता है। तो सेगमेंट 1 जो है वो फीमेल सप्रेसर रीजन है। मतलब फीमेल्स की जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको सप्रेस करता है, मेल्स को बनाने में हेल्प करता है। सेकंड जो है वो मेल प्रमोटर रीजन है, मतलब वो मेल्स की जितनी भी कैरेक्टर्स है उसको प्रमोट करता है। ओके। थर्ड जो है वो मेल फर्टिलिटी रीजन है, मतलब ये मेल्स को फर्टाइल बनाता है, यानी अगर ये पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे तो उनके अंदर फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एग को फर्टिलाइज करके प्रोजेनी बना सके। उसके लिए कौन सा सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है? सेगमेंट नंबर 3। फिर सेगमेंट नंबर 4 जो है वो पेयरिंग रीजन है, जो अपन पीएआर पढ़े थे ना, स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। ये बेसिकली वही है, ये जो है वो म्यूसिस के टाइम पे एक्स क्रोमोसोम से पेयरिंग का काम करता है। सेगमेंट 5 4 वापस जो है वो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, सेगमेंट 5 एक्स क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है ना, क्वेश्चन एक तो ये पूछ लेंगे कि कौन से सेगमेंट से क्या फंक्शन होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि अगर मैंने सेगमेंट 1 डिलीट कर दिया तो फिर क्या होगा? अगर सेगमेंट 1 मैंने डिलीट कर दिया तो वो जो प्लांट रहेगा वो बाइसेक्सुअल बन जाएगा, बिकॉज़ फीमेल को सप्रेस नहीं कर पाएँगे तो मेल और फीमेल्स दोनों डेवलप हो जाएँगे। फिर अगर मैंने सेगमेंट 2 डिलीट कर दिया व्हिच इज़ मेल प्रमोटर रीजन, तो मतलब मेल्स को प्रमोट नहीं करेगा लेकिन फीमेल को तो सेगमेंट 1 रहेगा, वो तो सप्रेस कर ही देगा। तो ऐसे में क्या होगा, वो फ्लावर एसेक्सुअल बन जाएगा, मतलब ना तो मेल रहेगा ना वो फीमेल रहेगा। और अगर मैंने सेगमेंट 3 डिलीट कर दिया व्हिच इज़ मेल फर्टिलिटी रीजन, तो ये तो सबसे सिंपल है कि वो स्टेराइल हो जाएगा, मतलब वो मेल्स जो रहेंगे या एंथर्स या पॉलन्स जो रहेंगे वो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं रखेंगे, फर्टिलाइज नहीं कर पाएँगे। फिर सेगमेंट 4 तो नॉर्मल सा पेयरिंग रीजन है, अगर इसको डिलीट कर दिया तो फिर मेयोसिस के टाइम पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी, सेग्रीगेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा एंड प्रोजेनी के अंदर डिफेक्ट्स आ सकते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशंस भी आ सकते हैं। दिस इज ड्यू टू एक्टिव वाई क्रोमोसोम। मेलांड्रियम के अंदर आपसे मेलांड्रियम या साइलिन रेटिकुलिया जो भी नाम लेके पूछा जाए, यही है इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने आते हुए बहुत बार देख लिया है। फिर हम आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन बाय जीनिक बैलेंस थ्योरी, जो कि एक्स बाय डिवाइडेड बाय ऑटोसोम्स का नंबर है। तो अगर ये एक्स बाय ए का 1 रेशियो आता है, यानी मान लीजिए 3 एक्स क्रोमोसोम्स है और 3 ही सेट प्रेजेंट है ऑटोसोम्स के, तो वो हो जाएगा फीमेल। अगर 3/2 है, ये बेसिकली ड्रोसोफिला के अंदर अपन इसको कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर जो है वो प्लांट्स के अंदर यूजुअली अपन ऐसा कुछ देखते नहीं है, बहुत सारे ब्रायोफाइट्स या लोअर ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। मेल और इंटरसेक्स जो है वो 0.67 के ऊपर बनेगा, मेल 0.33 के ऊपर बनेगा, मतलब ऑल द अबव आर 3 आर ट्रिप्लॉइड। ये ट्रिप्लॉइड के केस के अंदर होता है। ओके, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, दिस विल बी 1/3। ओके, फिर डिप्लॉइड इज 2/1, स्टेराइल मेल और मेल स्टेराइल या हर्माफ्रोडाइट बनेगा। ओके, यहाँ से आपको किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? वैसे सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला के अंदर ही ज़्यादा पूछा जाता है, एनिमल्स के अंदर। सो इसको अगर आपको याद रखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, इस पर्टिकुलर वाले को, तो आप ड्रोसोफिला वाला ही याद रखिएगा जिसके अंदर इंटरसेक्स, सुपर मेल, सुपर फीमेल वो सब बन रहा था, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ये 3 डिफरेंट एलील्स है, ए प्लस, ए कैपिटल डी एंड ए स्मॉल डी। अगर होमोजाइगस ए प्लस प्लस हो गया, तो वो बन जाएगा मोनोइशियस प्लांट। अगर होमोजाइगस ए स्मॉल डी हो गया तो वो बन जाएगा फीमेल। अगर हेटेरोजाइगस ए कैपिटल डी ए डी बन गया तो हो जाएगा मेल। इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशंस है, जैसे ए कैपिटल डी, वो लीथल है, उसके अंदर प्रोजेनी सर्वाइव नहीं करती है, प्रोजेनी मर जाती है। उसके अलावा ये इक्बालियम के अंदर एक पपाया का भी क्वेश्चन मैंने आते हुए देखा है, ये डायरेक्ट बीडी सिंह के अंदर दे रखे हैं। पपाया जो है वो एम जीन है, वो 3 एलील्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए 3 एलील्स हैं, M1, M2 और स्मॉल m। अब इनके भी रिकॉम्बिनेशन जो है वो अलग-अलग टाइप के हैं, जैसे M1 M1 है और M1 M2 है और M2 M2 है, ये इनवायबल है, मतलब अगर ये आ गए किसी के अंदर, तो फिर वो प्रोजेनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी, इसलिए अपन को ऐसे कोई प्लांट्स जो है वो रिकवर नहीं होते हैं। अगर होमोजाइगस रेसेसिव है, यानी स्मॉल m,
तो वो पपाया प्लांट बनेगा फीमेल। अगर M2 और M प्रेज़ेंट है, तो वो बन जाएगा हर्माफ्रोडाइट। और अगर M1 और स्मॉल m प्रेज़ेंट है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मेल में। उसके बाद में अपन आते हैं, ये तो सिंगल जीन था ना, यहाँ पर ये स्मॉल a एक जीन था और यहाँ पर M एक जीन था। अब हम आते हैं मल्टीजीनिक पे, मतलब एक से ज़्यादा जीन्स जो है वो सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। उसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है मर्क्यूलियस एनियो या एनस भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मेल्स के अंदर एटलीस्ट वन एलील ऑफ बोथ जीन्स जो है वो डोमिनेंट होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, 3 जीन्स प्रेज़ेंट है, वन इज़ कैपिटल A, अनदर वन इज़ B1, अनदर वन इज़ B2। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मेल्स कब बनेंगे? जब इन तीनों में से किसी 2 जीन्स के किसी एक एलील पे डोमिनेंट जीन प्रेज़ेंट होएगा, तो ही मेल बनेगा। कैसे? देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 डोमिनेंट प्रेज़ेंट है। ए के अंदर से एक डोमिनेंट नहीं, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट हो गए। सेकंड लोकस में से एक डोमिनेंट हो गया, थर्ड लोकस में से एक डोमिनेंट हो गया। तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग मेल हो गया। अब क्या बोल रहा है, मेल बनने के लिए 2 जगह डोमिनेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ डोमिनेंट हो गया और यहाँ डोमिनेंट हो गया, पर यहाँ पे रिसेसिव हो गया। स्मॉल b2 आ गया। तो ये क्या बन गया? इंटरमीडिएट मेल। अब अगर 2 जगह पे ही डोमिनेंट प्रेज़ेंट है, यहाँ पर और यहाँ पर भी दोनों, ऊपर वाले पे भी दोनों जगह पे 2 ही जगह पे डोमिनेंट प्रेज़ेंट है, लेकिन यहाँ पे 2 डोमिनेंट एलील्स थे। यहाँ पर जो है वो एक ही डोमिनेंट एलील है, तो क्या बन जाएगा? वीक मेल बन जाएगा। फीमेल कब बनेगी? जब ये एक ही जगह के ऊपर डोमिनेंट प्रेज़ेंट होएगा, बाकी दोनों लोकस जो है वो रिसेसिव हो जाएँगे। जैसे यहाँ पर है, कैपिटल A, बाकी क्या है? रिसेसिव है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गई? फीमेल में कन्वर्ट हो गई। एक बार वापस देखते हैं, मेल कब बनेगा? जब 3 लोकस में से किसी 2 लोकस के ऊपर हर एक एलील में से कोई एक-एक एलील जो है वो डोमिनेंट हो, तो उसे मेल बोलेंगे। लेकिन वो क्या होगा? वीक मेल। अगर दोनों लोकस के ऊपर दोनों डोमिनेंट एलील्स प्रेज़ेंट है, तो वो इंटरमीडिएट मेल हो जाएगा। अगर तीनों लोकस के ऊपर एक-एक डोमिनेंट एलील प्रेज़ेंट है या एक से ज़्यादा प्रेज़ेंट है, तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग मेल हो जाएगा। और अगर किसी एक ही लोकस के ऊपर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है और बाकी दोनों के ऊपर रिसेसिव है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन कुकुम्बर। कुकुम्बर के अंदर क्या होता है कि एम है और हो सकता है कि दूसरा एलील स्मॉल एम हो या कैपिटल एम हो, और कैपिटल एफ है, तो फीमेल होगी और उसमें इथाइलिन लेवल्स भी हाई होंगे। अगर कैपिटल एम है और स्मॉल एफ है, तो मोनोइशियस में कन्वर्ट हो जाएँगे और लो इथाइलिन लेवल्स रहेंगे। अगर स्मॉल एम, कैपिटल एफ है, तो हर्माफ्रोडाइट में कन्वर्ट हो जाएँगे और बहुत हाई इथाइलिन लेवल्स होंगे। कैपिटल एम है, स्मॉल एफ और एंड्रोमोनासिस है, तो बहुत ही लो इथाइलिन लेवल्स रहेंगे। इनसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि आपको ये दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसके अंदर इथाइलिन लेवल्स कैसे होंगे, या फिर ये मेल होगा या फीमेल होगा। इसी तरीके से बाकी 3 को भी पूछ के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि उनका सेक्स क्या होगा और उनके अंदर इथाइलिन लेवल्स क्या होंगे। क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली इसलिए बनते हैं क्योंकि एक तो बुक्स के अंदर डायरेक्टली ये सब चीज़ें दी हुई है, एंड अभी जिस हिसाब से एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, एक ही जैसे असर्शन रीजंस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है ना कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं, आपको 4 क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ एक लाइन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो हो जाएगा, फिर वो वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं ना, अपना रैंक जो है वो नीचे गिर जाता है। सो बेटर है कि अभी अपने पास में टाइम है, तो अपन जितना हो सके उस हर चीज़ को पढ़ें, जितना हो सके उसको रिटेन करने की कोशिश करें, एंड अपन अपने कॉन्फिडेंस के साथ में एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएँ। Okay, thank you everyone. This was it for sex determination.